और जैसे ही याद दिलाए सजनों, हे देवी, मन तो करता है मेरा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। उनके उत्तम श्लोक के दर्शन तो करने का मन करता है, परंतु देवी देखो, मित्र के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और मेरे पास कुछ है नहीं है जो मैं उपहार के स्वरूप में लेकर के जाऊं। सुशीला ने कहा, आप चिंता मत करो, व्यवस्था मैं करूंगी। 4 घरों में गई है सजनों, 4 मुट्ठी तंदूर की याचना करी, चावल लाई है। और जो मांगने कोई जाता है तो सजनों जरूरी नहीं कि बढ़िया चावल कोई दे। 4 घरों में अलग अलग प्रकार के चावल दिए, पोटरी में बांध करके लेकर के आई। विचार करते हैं, सुशीला जानती है कि मेरे पति इतने निष्काम हैं कि ये जाकर के मांगेंगे नहीं, अपने दुखड़ा नहीं बताएंगे अपने प्रभु को, अपने मित्र को, तो क्यों ना इस पत्र में ही, इस चावल में ही अपना मैं भाव रख दूं। मानो सुशीला ने वो भाव रख दिया सजनों। हे प्रभु, हे द्वारकाधीश, 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो। हे द्वारकाधीश, 1 महीने में 2 पक्ष हैं, और 2 पक्ष की 2 द्वादश एकादशी, परंतु मेरे घर में तो हे देव, हे द्वारकाधीश, हमेशा ही एकादशी है, क्योंकि अन्न का दाना भी घर में नहीं है। उस पोटरी को लेकर के चले सजनों सुदामा। जीर्ण शीर्ण शरीर, शरीर में शक्ति सामर्थ्यता है नहीं है, पर चल दिए द्वारका की ओर। भगवान के का स्मरण करते हुए जा रहे हैं सज्जनों। हे प्रभु, मुझ में उतनी सामर्थ्यता नहीं कि मैं चल करके तेरे द्वार तक आ सकूं, बस तू ही कृपा करेगा तो मैं तेरे शरण में पहुंच जाऊंगा। जा रहे हैं सज्जनों, जाते 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 थक गए। आज सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उधर भगवान तो कृपालु हैं सज्जनों, भगवान तो कहते हैं ना कि देखो, बस तो जो बाड़े एक पग मैं दौड़ूं पग साथ, जो तू कर्रो काठ है मैं लोहे की बात। भगवान तो कहते हैं, ये जीव तू एक पग तो मेरी ओर बढ़ा, मैं तेरा वेलकम करूंगा 60 पगों से बढ़कर। भगवान ने देखा मेरा भक्त आ रहा है, शरीर में शक्ति सामर्थ्यता नहीं है। इधर एक वृक्ष के नीचे सो गए सज्जनों सुदामा जी। भगवान ने अपने योग माया के द्वारा सुदामा जी को उठा करके ले जा करके स्थापित कर दिया द्वारका के भवन के सन्निधि सज्जनों। और जैसे निद्रा खुली, उधर देखा, मैं तो जंगल में सोया था, अब तो ये सब, ये मठ मंदिर, ये सुवर्ण के भवन। सुदामा ने द्वारपालों को देखा, रे भैया ये कौन सी नगरी है? द्वारपालों ने कही द्वारकापुरी 6। गुजरात में है को 6 बोलते, सुदामापुरी 6। विचार कर लगे, मैं तो सोचता था द्वारकापुरी 1 होगा, अब तो यहाँ 6
बता रहे। अब कौन सी द्वारकापुरी में हमारो कन्हैया रहे, हमारो मित्र रहे। बोले भैया हम मित्र से मिलवे आए, हमारो बचपन को सगा है कन्हैया। द्वारपाल ऊपर से नीचे देख रहे। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, भगवान ने कह रखा है, अपने द्वारपालों को सख्त आदेश दे रखा है, कोई ब्राह्मण संत यदि याचना कुछ भी करे तो मना मत करना। द्वारपालों ने कहा ब्राह्मण देवता बताओ आपको क्या चाहिए। सुदामा जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस मिलवे के ताई आए अपने मित्र से। तब सज्जनों नाम पूछा, सुदामा बताया इन्होंने। द्वारपाल भगे भगे गए भगवान के पास में और जाकर के कहते हैं, हे स्वामी, हे शरणागत वत्सल भगवान, कोई आपके दर्शन की प्रतीक्षा अभिलाषा लिए द्वार पर खड़ा है। स्वरूप कैसा है? शीस पगान झगातन पे प्रभु जान को आई बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी अरो पानह की नहीं शाम। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल रयोचक सो वसुधाभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। इस प्रकार जैसे ही सुदामा नाम सुना, भगवान अनेकों अपने रानी के मध्य में बैठे थे, सभी जनों के साथ बैठे थे सज्जनों। अचानक से उठे, एकदम से उठे और भगे भगे सुदाम 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 कहते हुए आगे बढ़े। सुदामा जी विचार करते हैं, कहीं क्या पता ये राजे महाराजे कहाँ मेरे जैसे दीनहीन जनों को इन्होंने स्मरण कर रखा होगा। बचपन की बात है, अब ये भूल भी गया होगा। क्या पता कौन सुदामा, शायद पहचानता भी होगा कि नहीं पहचानता होगा। इस भाव से चिंतित थे सज्जनों, जरे मेरा मित्र मुझे शायद, मुझे तो लगता है ये पहचानेगा नहीं, ये महाराजा महाराजा भला मुझे कौन पहचानने लगा, ऐसे चिंतन कर ही रहे थे सज्जनों। इधर भगवान ने जैसे ही सुदामा नाम सुना द्वारपालकों के मुख से, वहीं से उठ खड़े हुए सज्जनों। आज हाथ ऊपर करते हुए, हाथों को फैलाते हुए, सुदाम सुदाम, आज मेरा मित्र आ गया। सुदामा सुदाम सुदाम कहते हुए आगे बढ़ रहे सज्जनों। सुदामा जी क्या देख रहे हैं? द्वारकाधीश को अपने और हाथ यूं फैलाए हुए सुदाम सुदाम कहते हुए आते हुए देख करके यूं कर्तव्य विमूढ़ हो गए। मैं क्या करूं अपने भक्त के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने मित्र के लिए विचार करते सुदामा। तब तक तो सज्जनों भगवान भगे भगे आए और उन्होंने सुदामा को अंकमाल कर दिया। दोनों मित्र काफी देर तक सज्जनों भगवान कहते हैं, मित्र तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ा है। लेकर के गए सज्जनों, अपने आसन पर बैठाया भगवान, स्वयं सुदामा जी के चरणों में बैठे हैं और सुदामा जी के उस चरणों में जैसे हाथ भगवान ने अपने हस्त कमल लगाए सज्जनों, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छियो,
प्रक्षालन करना है। गई है उस समय तक। आज मानो भगवान विचार करते हैं कि मेरा इतना श्रेष्ठ भक्त है, इसके चरण में गंगा जी से भी, गंगा जल से भी अगर धुलाऊंगा तो गंगा जल क्या है, बोले मेरे चरणों की धोबन है। इतने श्रेष्ठ हैं, गंगा जल भी इनके चरणों को प्रक्षालन करने में श्रेष्ठ साधन नहीं है। मानो आज भगवान ने अपने नेत्रों से ही गंगा यमुना का प्रवाह प्रकट करके अपने प्रिय मित्र के चरणों को प्रक्षालन किया है। सज्जनों, वर्षों बाद यदि बचपन के मित्र मिले ना सज्जनों, भले बूढ़े क्यों ना हो जाए वो, पर उनमें आपस में वार्तालाप होगी तो भी बचपन के दिनों की वार्तालाप होगी। दोनों बातें भगवान ने कहा, क्यों मित्र, तुम वैसे तो विरक्त का भाव था तुम्हारा, अब व्यस्त हो कि विरक्त हो, शादी विवाह कर ली कि नहीं? सुदामा जी बोले, लाला मैं विवाह तो करना ना चाहता, परंतु माता पिता ने करा दी। अच्छा मित्र, फिर तो हमारी भाभी माँ है। बोले हाँ। फिर देखो मित्र, अगर तुम विरक्त होते तो मैं कुछ मांगता नहीं, पर जब हमारी भाभी माँ है तो भाभी माँ ने उपहार तो कुछ भेजा होगा, हमारे लिए क्या भेजा है जरा तो। अब तो भगवान सुदामा जी और संको 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाए हुए विचार करते हैं, इतना वैभव क्या तू संकोच कर गए। मानो बार बार भगवान कहते हैं, देखो मित्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति। मैं वस्तु पदार्थ का भूखा नहीं, प्रेम से बस जो कुछ भी दो वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। समझ नहीं पाए सज्जनों, संकोच करते। आज मानो भगवान विचार करते हैं, हे सुदाम, अब तुम्हें मैं दरिद्र नहीं रहने दे सकता, क्योंकि तूने आज तक कुछ दिया नहीं, इसलिए तुझे कुछ मिला नहीं। अब जो है, अब तुझे इस अवस्था में मैं रहने नहीं दूंगा, कहकर के भगवान ने जबरन छुड़ाया है। सज्जनों, उस पोट्री को खोल के देखा, भाभी माँ के भाव पत्र को देखा, भगवान ने एक मुट्ठी लिया चावल और कहा, हे भाभी माँ, मानो उत्तर दे दिया, होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए भाभी तेरे महल में नित्य द्वार, अब तेरे यहाँ कोई कमी नहीं। एक मुट्ठी लेकर के सज्जनों त्रिलोकी का वैभव भगवान ने सुदामा को प्रदान किया। भागवत में 1 मुट्ठी का प्रसंग आता है, भक्तजन 2 मुट्ठी कहते हैं। 2 मुट्ठी खाए चावल, और तीसरी मुट्ठी जब खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। बोले, प्रभु ये क्या कर रहे हो? तीनों मुट्ठी खा करके क्या सब कुछ आप सुदामा को देकर खुद सुदामा बनना चाहते हो, या दूसरा भाग? बोले, तो ब्राह्मण के द्वारा लाया गया नैवेद्य है, प्रसाद है, इसमें तो हमारा भी थोड़ा हक बनता है, हमें भी प्रसाद मिलना चाहिए। अब सज्जनों, भगवान की 16,108 देवियों को ही सबको आशीर्वाद दिए। वहां से भगवान ने दिखाया नहीं सज्जनों, ध्यान देना, हम सब संसार के लोग देते हैं तो कुछ दिखा के देते हैं, परंतु भगवान ने नहीं दिखाया, बिना दिखाए इतना कुछ दे दिया। 1-2 दिन सुदामा रहे, उसके उपरांत जब सुदामा ने कही अब मैं जानू चाहूं, भगवान ने कहा ठीक है मित्र जाओ, रोका नहीं। और उसके उपरांत सज्जनों, भगवान की प्रेरणा से सुदामा जी पहुंचे वहां पर जहां पर उनकी कुटिया थी। अब तो वो जहां पर सब रूपरेखा सब चेंज हो गया था, है ना? सुदामा विचार करने लगे, घूम घाम के में लगे द्वारका ही आ गए, क्योंकि द्वारका की तरह श्रेष्ठ सुदामापुरी भी भगवान ने बना दी थी। अब जो है, उधर सुदामा जी को जैसे ही देखा सज्जनों, सुशीला आरती का थाल लेकर के आई,
जैसे ही प्रणाम करने लगी बोली देवी दूर, घूंघट लगा रखा था ना। अब घूंघट खोल के दिखाया, बोले देखो मैं कोई देवी नहीं, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे चरण छीने दो, क्यों दूर हो रहे, दूर कर रहे हो? बोले देवी तुम्हारे ये ठाट। बोले भगवान की कृपा हो गई। और ध्यान देना सज्जन, जब कृपा होती है तो परिवर्तन आ जाता है, हाँ है कि नहीं? और नहीं होता है तो फिर अपने आप, जैसे पानी के बिना पेड़ सूख जाया करता है, ऐसे लक्ष्मी के बिना हमारा देह भी सूख जाया करता है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहा हूं?